आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी गर्मियों में एक तपती गर्मी में ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर दें 2-3 रुपए में फर्टिलाइजर भी बन जाए, बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और पौधे भी हमारे हरे भरे रहें, कलियां और फूल बनते रहें। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है समर का जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्तियां हरी भरी नहीं है, कलियां नहीं बन रही हैं और पौधा एकदम मुरझाया सा हुआ है, तो उसमें कौन सा फर्टिलाइजर दें, सस्ता सा फर्टिलाइजर जिसमें हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और पौधे भी एकदम हरे भरे रहें तपती गर्मी में भी। वैसे तो मैं अपने गार्डन में जो भी फर्टिलाइजर देती हूँ अपने पौधों को, उन सभी का वीडियो आपके साथ में शेयर करती हूँ और उनको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। अभी समर चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस टाइम पर अगर हम समर में एकदम ठंडे फर्टिलाइजर मतलब कि लिक्विड फर्टिलाइजर अपने पौधे में देते हैं तो पौधे हमारे बहुत अच्छे से ग्रो भी होते रहती हैं, पत्तियां भी हरी भरी रहती हैं, पौधे भी सुरक्षित रहते हैं। तो इस टाइम पर जितना हो सके लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करें। जो भी फर्टिलाइजर आपके किचन से निकलते हैं लिक्विड बेस पर, उनको आप जैसे ड्राई वेस्ट पर हैं तो उनको जो है आप लिक्विड बनाकर डाइल्यूट करके आप अपने पौधों की जड़ों में दें। कोई भी फर्टिलाइजर दें गर्मियों में, ठंडे फर्टिलाइजर मतलब कि पानीदार फर्टिलाइजर आप देंगे तो पौधा बहुत जल्दी से जड़ों तक उस फर्टिलाइजर को ले जाता है और एकदम हेल्दी पौधे दिखाई देने लगते हैं। चाहे कितनी भी तपती हुई गर्मी रहे, पौधे एकदम हरे भरे रहेंगे और फूल और कलियां जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से आती रहेंगी। लेकिन ये फर्टिलाइजर जो है आपको मंथली 1 बार या 2 बार या 3 बार आप इनको दे सकते हैं। मैंने अपने जिस भी प्लांट में इस फर्टिलाइजर को महीने में 1 बार दिया है, रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले। यहाँ पर बोगनविला है, बोगनविला में भी मैंने ये फर्टिलाइजर अप्लाई किया था और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। ये सेकंड ब्लूमिंग है इसकी समर की। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिबिस्कस का प्लांट है जो कि छोटा सा ही हिबिस्कस है, जिसको मैंने 20 रुपए में परचेज किया था। इसमें कई सारी पेटल्स आती हैं, कुछ ऑरेंज शेड में ये हिबिस्कस है और रेयर ही ये ब्लूम करता है। जब बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज करती हूँ तभी ये ब्लूम करता है, उसके पहले इसमें ब्लूमिंग नहीं होती। और भी मेरे हिबिस्कस के प्लांट है जो कि नॉर्मली ब्लूम हो जाते हैं, इसमें जो है हम बार बार जो है फर्टिलाइजर देना पड़ता है। नीचे आप देख सकते हैं कितनी सारी बीड्स जर्मिनेट हो गई है, तो अगर इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे भी तो बिल्कुल भी ये जड़ों तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी बीड्स है, प्लांट एक ही है और बीड्स इतनी सारी है तो आधा फर्टिलाइजर तो ये घास फूस ही ले लेंगी। तो पहले हम इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। इस टाइम पर जब भी घास वगैरह निकालें तो शाम के टाइम में इसमें पानी डाल दें, जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, तो घास थोड़ी आराम से भी निकल आएगी। उसके बाद में जो है रूट्स भी, इसकी ऊपर की जो रूट्स रहती हैं एरियल रूट, वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। घास निकालने के बाद में थोड़ा सा ऊपर से इसकी हम ऊपरी सतह को ऊपर नीचे कर देंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी को हमको नहीं छेड़खानी करना है, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे। बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली है तो आप जो है फर्टिलाइजर थोड़ी देर बाद डालें, 1 घंटा इसको गैप रहने दें। उसके बाद में जब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाए तब इसमें फर्टिलाइजर डालें। अगर आपका ओपन टेरेस नहीं है तो, अगर आपने नेट लगा के रखा हुआ है तो, अगर मेरी तरह ओपन टेरेस है तो आप जो है इसी तरीके से रहने दें, क्योंकि शाम तक जो है ये पूरा ही मिट्टी पूरी सूख जाएगी। जो भी फर्टिलाइजर देंगे वो भी अच्छे से जड़ों को मिल जाएगा। तो ये काम आपको कर लेना है। अब ये तो वो काम है जो कि हमको फर्टिलाइजर देने के पहले करने होते हैं, जो हमारे गमले की मिट्टी में हमको इसको अप्लाई करना है। उधर पर हमको इसको साफ सफाई करना रहता है, गुड़ाई करना रहता है। अगर कभी भी आप किसी भी प्लांट में, इंडोर प्लांट हो आउटडोर प्लांट हो, फर्टिलाइजर देते हैं तो आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अब यदि आपके पौधे की पत्तियां जो है बहुत अच्छी से ग्रीन नहीं है या फिर जो है उनमें न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट की पत्तियों में अच्छी न्यू ग्रोथ आ रही है, आपके पौधे की पत्ती में न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कौन सा फर्टिलाइजर दें? या जो है जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो कलियां कहाँ से बनेंगी? जब कलियां नहीं बनेंगी तो फूल तो मिलेंगे ही नहीं। तो इसके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ, जो कि 2 से 3 रुपए में आपको आसानी से आप बहुत सारे प्लांट में दे सकते हैं। जिस फर्टिलाइजर की मैं बात कर रही हूँ वो है ये फर्टिलाइजर, जिसको आज मैंने अपने पौधों के लिए बनाया है, हिबिस्कस के प्लांट के लिए स्पेशली, क्योंकि हिबिस्कस के प्लांट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर पसंद करते हैं। इनको हैवी फर्टिलाइजर वाली आदत होती है, जिससे कि अगर हम इनमें फर्टिलाइजर की कमी कर देते हैं तो पौधे फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, पत्तियां डल होने लगती हैं और इनमें कलियां भी नहीं बनती हैं। तो इस फर्टिलाइजर को मैंने बनाया किस तरीके से वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो आप कंटेनर देख रहे हैं, इसी कंटेनर में मैंने इस फर्टिलाइजर को बनाया था, नाइट में भिगो कर रखा था और सुबह मैं इसका यूज करूंगी।
दो चीज़ों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है और 2 से 3 रुपए में, कहीं 2 रुपए में मिलेगा, कहीं 3 रुपए में मिलेगा। एक फर्टिलाइज़र जो है, एक इंग्रेडिएंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और दूसरा फर्टिलाइज़र जो है इंग्रेडिएंट वो उसमें जो है 2 से 3 रुपए खर्च होगा। ये फुल ऑफ नाइट्रोजन से युक्त फर्टिलाइज़र है और फुल ऑफ पोटेशियम, मतलब कि आपके पौधे की ग्रोथ भी होगी और पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है उपले या कंडे, जो कि 2 या 3 रुपए में आपको आराम से एक कंडा अवेलेबल हो जाएगा। वैसे 10 के 3 मिलते हैं, तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कहीं 10 के 3 मिलते हैं, कहीं 10 के 4 मिलते हैं, तो इस तरीके से रहते हैं। इस कंडे को मैंने, आधे कंडे को इस 2.5 लीटर की, मतलब ये जो कंटेनर है लगभग 2.5 लीटर के करीब मैंने इसमें भिगो कर रखा हुआ था पानी, तो कुछ पानी तो जो है सोख लिया है, और इस तरीके से ओवरनाइट मैंने इसको सोख करके रखा हुआ था। तो लिक्विड इस तरीके से बना है। ये हो गया एक इंग्रेडिएंट। दूसरा जो है ये है बनाना के पील्स, केले के छिलके, इनको भी मैंने ओवरनाइट इसी में साथ में डाल दिया था। एक केले का छिलका ही डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, स्पेशली हिबिस्कस मोगरा, तो आप जो है इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए। पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे में कलियां भी बनेंगी और फूल भी आएंगे। अब इस लिक्विड को हम निकाल लेंगे किसी दूसरे बाउल में इस तरीके से। अगर पील्स आ भी जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम परमानेंट प्लांट में ही इसको अप्लाई करने वाले हैं। और एक बार अप्लाई करने के बाद में ये जो जितना भी बचा हुआ है इसमें हम फिर से पानी फिल कर देंगे, जिससे कि दूसरी बार भी इस फर्टिलाइज़र को हम दे पाएँ। लेकिन जैसे हमने एक नाइट के लिए इसको रखा था, अब जो हम इस फर्टिलाइज़र को 2 नाइट के लिए बनाने के लिए ही रखेंगे, जिससे कि अब जो इसमें पोषक तत्व हैं वो एक बार यूज हो चुके हैं, तो अब इसमें पोषक तत्वों की कमी है, तो 2 नाइट के लिए भिगोएंगे तो रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिलेगा। और ये जो लिक्विड हमने निकाला है, इसमें जैसे कि हम 1 गिलास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लेंगे, 10 गिलास पानी लेंगे। अब इस बाउल को मैंने खाली कर लिया, इसी में फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र लूँगी और 9 से 10 गिलास हमको नॉर्मल पानी लेना है। ठंडा पानी होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। तो 9 गिलास में ही मेरा बाउल जो है भर चुका है। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से कलर दिखाई देगा। अभी भी आपको इसका कलर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र बनाना है। गर्मी में जो भी फर्टिलाइज़र बनाएं डाइल्यूट ज़्यादा करें, जिससे कि जड़ों तक पतला जितना फर्टिलाइज़र रहेगा उतने अच्छे से पौधा इसको ले पाएगा। यहाँ पर जो हमने हिबिस्कस की गुड़ाई की थी उसमें हम इस फर्टिलाइज़र को देंगे। फर्टिलाइज़र उतना ही देना है जितना कि मिट्टी की जड़ों तक चला जाए, उससे ज़्यादा हमको नहीं देना है। नीचे ड्रेनेज से नहीं निकलना चाहिए, और महीने में एक बार आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पॉली बैग में लगे हुए कटिंग से लगे हुए हिबिस्कस के प्लांट हैं, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं इस तपती हुई गर्मी में भी। तो मैं इसी तरीके की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं बहुत बार इन सब में भी ये फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ, जिससे कि पौधे एकदम हरे भरे रहें, स्ट्रेस में बिल्कुल भी ना आए, गर्मी का इन पर बिल्कुल भी असर ना हो। तो इस तरीके से अगर आपके भी छोटे से छोटे पौधे हैं तो उनको आप हरा भरा बनाना चाहते हैं, एकदम ग्रीन रहें, ग्रोथ बहुत अच्छे से होती रहे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हिबिस्कस के प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो छोटे से छोटे पॉली बैग में लगे हुए या छोटे से छोटे पॉट में लगे हुए प्लांट में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होगी, और टाइम टू टाइम इनमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी। तो यदि गर्मी में आप चाहते हैं कि आपके गर्मी में पौधे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहें, तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज कीजिए, जिससे कि आपके पौधे में एक भी पैसा भी खर्च ना हो गर्मियों में, और पौधे भी आपके एकदम हरे भरे बने रहें। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।